गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द। जी हाँ, ये ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको लगता होगा बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की क्लास में ऐसे बताऊंगी इन शब्दों को, ये शब्द जो हैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने में इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे इन शब्दों का मतलब बताऊंगी जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा आराम से आप अंग्रेजी बोलते वक्त इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है was having to। क्या शब्द है सबसे पहला? was having to। मतलब क्या होता है इसका जान लीजिए। मतलब होता है पढ़ रहा था। मतलब होता है पढ़ रहा था। मतलब किसी भी वाक्य में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ रहा था, तो आप उस वाक्य में आराम से अंग्रेजी अनुवाद में इस्तेमाल कर सकते हैं was having to। जी हाँ, पढ़ रहा था अगर हिंदी वाक्य में है तो उसका अनुवाद आप अंग्रेजी में कर सकते हैं was having to। पर समझने वाली बात है कि was having to का इस्तेमाल जो है वो I, he, she, it या किसी भी नाम के साथ होगा। कैसे आपको दिखेगा, ये ऐसे होगा I was having to, he was having to, she was having to, it was having to। और नाम कोई भी ले लेते हैं, चलिए रोहन, रोहन was having to। इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो चलिए ढेर सारे इस्तेमाल इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। I was having to study। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। I was having to study। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। I was having to study। उसे काम करना पड़ रहा था। He was having to work। उसे काम करना पड़ रहा था। He was having to work। उसे काम करना पड़ रहा था। He was having to work। उसे खाना पकाना पड़ रहा था। She was having to cook। उसे खाना पकाना पड़ रहा था। She was having to cook। उसे खाना पकाना पड़ रहा था। She was having to cook। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। राहुल को खेलना पड़ रहा था। राहुल was having to play। राहुल को खेलना पड़ रहा था। राहुल was having to play। राहुल को खेलना पड़ रहा था। राहुल was having to play। रीता को पढ़ना पड़ रहा था। रीता was having to study। रीता को पढ़ना पड़ रहा था। रीता was having to study। रीता को पढ़ना पड़ रहा था। रीता was having to study। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है were having to। क्या है? were having to मतलब क्या होता है? सेम, पढ़ रहा था, लेकिन इस्तेमाल किसके साथ होगा? अलग कैसे होता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो अलग सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे यू, वी, दे, इनके साथ were having to का इस्तेमाल होगा। कैसे? You were having to। We were having to। They were having to। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। They were having to go। उन्हें जाना पड़ रहा था। They were having to go।
उन्हें जाना पड़ रहा था, they were having to go. उन्हें जाना पड़ रहा था. हमें खेलना पड़ रहा था, we were having to play. हमें खेलना पड़ रहा था, we were having to play. हमें खेलना पड़ रहा था, we were having to play. आपको काम करना पड़ रहा था, you were having to work. आपको काम करना पड़ रहा था, you were having to work. आपको काम करना पड़ रहा था, you were having to work. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. उन्हें पढ़ना पड़ रहा था, they were having to study. उन्हें पढ़ना पड़ रहा था, they were having to study. उन्हें पढ़ना पड़ रहा था, they were having to study. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. We were having to go. हमें जाना पड़ रहा था. We were having to go. हमें जाना पड़ रहा था. We were having to go. हमें जाना पड़ रहा था. We were having to go. अगला शब्द है supposed to. अगला शब्द है supposed to. मतलब क्या होता है? चाहिए या करना चाहिए. क्या मतलब होता है? चाहिए या करना चाहिए. ये मतलब होता है supposed to का. मतलब आप जब भी किसी वाक्य में देखें चाहिए या करना चाहिए तो आप उसमें supposed to का इस्तेमाल कर सकते हैं. supposed to का इस्तेमाल I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं. कैसे दिखेगा? I am supposed to. You are supposed to. क्लियर? इस तरीके से आपको दिख जाएगा. लेकिन समझने वाली बात यह है कि supposed to का जो मतलब है वो आपका उसका मतलब होता है कि उम्मीद की जाती है. कब इस्तेमाल होता है supposed to? जब उम्मीद की जाती है. वाक्य में जो है उम्मीद छुपी हो. एक्सपेक्टेशन या ऑब्लिगेशन यानी कि उम्मीद या जिम्मेदारी. जब वाक्य का जो आशय है वो क्या बनता हो? उम्मीद या जिम्मेदारी जैसा आशय बनता हो, मतलब बनता हो, मीनिंग बनता हो तो supposed to का इस्तेमाल करेंगे. किस रूप में? चाहिए या करना चाहिए के रूप में. कैसे? चलिए इस्तेमाल देखेंगे. I am supposed to help you. मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं. मैं तुम्हारी मदद करूं या मैं आपकी मदद करूं. I am supposed to help you. इसका एक्चुअल मतलब जो है ये है कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं. लेकिन हम लोग हिंदी में इतना लंबा वाक्य नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए. आपको ऐसा क्यों लगता है जब हम लोग इस तरीके का वाक्य इस्तेमाल करते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज इसमें आशय ये छुपा हुआ होता है कि आपसे ये ऐसी उम्मीद की जाती है. तभी ना आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए. मतलब मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं. आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू. मुझे आपकी मदद करनी चाहिए. मतलब आशय क्या छुपा हुआ है कि उम्मीद की जाती है. ये मतलब छुपा हुआ है. और एग्जाम्पल देखते हैं. वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर. हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीबों की मदद करें. वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर. हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीब लोगों की मदद करें. मतलब हम लोग लेकिन बोलते कैसे हैं कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए. क्या बोलते हैं? हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए. हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए. हम लोग ऐसे बोलते हैं ना. हम लोगों से उम्मीद की जाती है गरीबों की मदद करें. वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर. लेकिन बोलते क्या हैं? हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. यू आर नॉट सपोज टू टॉक लाउडली इन अ लाइब्रेरी. आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लाइब्रेरी में जोर से ना बोलें. तभी ना. लेकिन हम लोग कहते हैं क्या?
हम लोगों को लाइब्रेरी में जोर से नहीं बोलना चाहिए। मतलब छुपा हुआ है यहाँ पे कि आपसे ये उम्मीद, आपको पता है ना लाइब्रेरी में बात नहीं करते, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप लाइब्रेरी में ऊंचा ना बोलें, ना बात करें, है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप लाइब्रेरी में जोर से ना बोलें, ये मतलब होता है। लेकिन बोलते क्या है, हम लोगों को लाइब्रेरी में जोर से नहीं बोलना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू टॉक लाउडली इन अ लाइब्रेरी। क्लियर है। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं ध्यान से पढ़ूं, लेकिन बोलते क्या है, मुझे ध्यान से पढ़ना चाहिए। आई एम सपोज टू स्टडी सिंसियरली। सिंसियरली मतलब ध्यान से, मन लगा करके। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं ध्यान से पढ़ूं, और हम लोग बोलते क्या है, मुझे ध्यान से पढ़ना चाहिए। आई एम सपोज टू स्टडी सिंसियरली। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सपोज टू का मतलब भी होता है चाहिए या करना चाहिए, और शुड का मतलब भी होता है चाहिए या करना चाहिए। तो मैम हमें ये बताइए कि सपोज टू का इस्तेमाल और शुड का इस्तेमाल कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। यानी कि कहाँ सपोज टू का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ शुड का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही कंफ्यूजन है। तो लीजिए आपके सामने है जवाब। सपोज्ड टू का मतलब जैसा कि मैंने बताया चाहिए या करना चाहिए होता है। शुड का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, करना चाहिए। लेकिन ये समझ कैसे आए, तो सपोज टू का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा कि ये उम्मीद की जाती है या जिम्मेदारी होती है। जिस चीज में आपसे उम्मीद की जाती है वाला मीनिंग झलके या जिम्मेदारी जैसा मीनिंग झलके, वहां पे सपोज्ड टू का मतलब आएगा। और जहां पे शुड यानी कि जहां पे सलाह या सुझाव की बात आए, वहां पे शुड का इस्तेमाल होगा। एक जगह क्या हो रहा है, एक जगह आपसे उम्मीद की जा रही है और दूसरी जगह आपको सुझाव दिया जा रहा है, तो ऐसे इस्तेमाल करिए। तो जहां पे सुझाव दिया जाए या सलाह दी जाए, वहां पे शुड का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे जिम्मेदारी हो या ऑब्लिगेशन हो, वहां पे आप, उम्मीद हो, वहां पे आप क्या करेंगे, सपोज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। चलिए शुड का एक एग्जाम्पल देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। यू शुड वेक अप अर्ली, ये हम सबको हमें बोला जाता है हमेशा से, बचपन से। यू शुड वेक अप अर्ली, आपको जल्दी जागना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्या उम्मीद की जा रही है आपसे? जी नहीं, ये आपको सलाह दी जा रही है कि अरे जल्दी उठना चाहिए आपको। मतलब ये सलाह है, सुझाव है आपके लिए, है ना। आप उठे ना उठे आपकी मर्जी है, आपसे उम्मीद कोई नहीं कर रहा कि आप उठेंगे, है ना। आपसे उम्मीद कोई नहीं कर रहा कि आप उठेंगे। आपको ये सलाह दी जा रही है कि यू शुड वेक अप अर्ली, आपको जल्दी जागना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली। क्लियर है। सो उम्मीद है शुड और सपोज टू का मीनिंग अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ना ही इनका इस्तेमाल भूलेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगला है नीड टू। क्या है, नीड टू। इस्तेमाल मतलब क्या होता है, जरूरत है या आवश्यकता है। मतलब क्या आ जाता है, जरूरत है या आवश्यकता है। इस्तेमाल होता है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए सबके साथ इस्तेमाल देख लेते हैं। मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। उन्हें जाने की जरूरत है, दे नीड टू गो। उन्हें जाने की जरूरत है, दे नीड टू गो। उन्हें जाने की जरूरत है, दे नीड टू गो। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, शी नीड टू स्टडी। उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, शी नीड टू स्टडी। उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, शी नीड टू स्टडी। He need to do this work. उसे ये काम करने की जरूरत है, He need to do this work. उसे यह काम करने की जरूरत है, He need to do this work. उसे यह काम करने की जरूरत है, He need to do this work. अगला है should have to. क्या है, should have to मतलब क्या होता है, ही चाहिए,
मतलब क्या होता है, जब भी वाक्य में दिखे आपको ही चाहिए तो अनुवाद में शुड हैव टू का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। ही चाहिए तो अनुवाद क्या हो जाएगा, शुड हैव टू। इस्तेमाल किसके साथ होगा, सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। कैसे, चलिए देखते हैं। मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी। उसे काम करना ही चाहिए, ही शुड हैव टू वर्क। उसे काम करना ही चाहिए, ही शुड हैव टू वर्क। उसे काम करना ही चाहिए, ही शुड हैव टू वर्क। रीता को गाना ही चाहिए, रीता शुड हैव टू सिंग। रीता को गाना ही चाहिए, रीता शुड हैव टू सिंग। रीता को गाना ही चाहिए, रीता शुड हैव टू सिंग। रीता को गाना ही चाहिए, रीता शुड हैव टू सिंग। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। हमें खेलना ही चाहिए, वी शुड हैव टू प्ले। हमें खेलना ही चाहिए, वी शुड हैव टू प्ले। हमें खेलना ही चाहिए, वी शुड हैव टू प्ले। क्लियर है। अगला है यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब क्या हो जाता है, करता था या किया करता था। वाक्य में जब भी आए करता था या किया करता था तो यूज टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसके साथ करेंगे, सबके साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हो जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। जैसे आई यूज्ड टू, यू यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, दे यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, शी यूज्ड टू, इट यूज्ड टू और नाम ले लीजिए रिया, रिया यूज्ड टू। क्लियर, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए ढेर सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक और बात समझने वाली है यूज टू के बारे में। यूज टू जो है वो हमेशा किसी भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स बताऊंगी, बेहतर समझ में आएगा, पर इसको याद रखिए हमेशा यूज्ड टू का इस्तेमाल जो है वो भूतकाल में होने वाली, भूतकाल में की जाने वाली आदत या भूतकाल में हमेशा कोई क्रिया जो हो रही थी उसके बारे में बताता है, हमेशा होने वाली क्रिया के बारे में बताता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह धूम्रपान करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। या वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। आपको नहीं पता अभी करता है कि नहीं करता है, लेकिन आप क्या बता रहे हैं, आप किसी के पास्ट हैबिट के बारे में बता रहे हैं, भूतकाल के किसी आदत के बारे में बता रहे हैं। वह धूम्रपान करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। या वह धूम्रपान किया करता था। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली कोई हैबिट हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। सो ही यूज्ड टू स्मोक। बढ़ते हैं आगे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला करते थे, अभी नहीं पता खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, पर खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। आई यूज्ड टू वॉक, मैं टहला करता था, अब नहीं टहलता। आई यूज्ड टू वॉक, मैं टहला करता था। आई यूज्ड टू वॉक, मैं टहला करता था। आई यूज्ड टू वॉक। वी यूज्ड टू लिव इन पुणे, हम लोग पुणे में रहा करते थे, अब नहीं रहते। वी यूज्ड टू लिव इन पुणे, हम लोग पुणे में रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन पुणे, हम लोग पुणे में रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन पुणे। शी यूज्ड टू गो टू जिम, वह जिम जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू जिम, वह जिम जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू जिम, अब नहीं जाती है। शी यूज्ड टू गो टू जिम, वह जिम जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू जिम। क्लियर है।
उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज बताए हैं, तो बिल्कुल क्लास को मिस मत करिएगा। समझ नहीं आया है तो बिल्कुल एक बार दोबारा रिपीट मोड में देख लीजिए। बहुत ज़रूरी क्लास है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपको अंग्रेजी के सफ़र में। याद रखिएगा, मैम ने बताया था बहुत काम आने वाली है, तो डेफिनेटली काम आपके आएगा ही। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, ताकि ऐसे ही और क्लासेस जब आए आपको पता चल जाए, तो इसके लिए बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, जिसके साथ आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। जी हाँ, फ्री, पूरी की पूरी कोर्स ही फ्री है। जी हाँ, तो 60+ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते आपको 60+ क्लासेस मिलती हैं, बिल्कुल फ्री है। आप सबके रिक्वेस्ट पे ही हमने अभी तक इसको फ्री रख रखा है। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए ये वाली कोर्स अपने लिए। अभी ये कंप्लीट कोर्स है, इसको देख करके कोई भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडिया में, इंडिया के बाहर ऑलरेडी अंग्रेजी इस कोर्स को देख करके सीख रहे हैं। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपने लिए मंगवा लीजिए इस कोर्स को। इसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? नंबर पर व्हाट्सएप करिए कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और सैंपल ई बुक चाहिए। ये दोनों ही चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, जो कि एक्सक्लूसिवली प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसमें आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको क्लासेस दी जाती हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगर डिटेल्स में चाहिए तो इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, इस बात की इंक्वायरी कर लीजिएगा कि अगली बैच जो है इस कोर्स की कब शुरू होने वाली है, क्योंकि ऐसे एवे रैंडम एडमिशन्स नहीं होते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर डेट होता है, डेट निकलता है मंथ में कि इस दिन एडमिशन होंगे, उसी दिन से नए नए बैचेस शुरू होते हैं। तो डेफिनेटली आप पता कर लीजिएगा और किस बैच की कितनी स्ट्रेंथ है, आपका क्या हिसाब किताब है, कब तक आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसे आप इसको पता कर लीजिएगा। क्लियर? इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि बेसिक ग्रामर के लिए है। ये इंग्लिश ग्रामर जो है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है ये। इसमें आपको जीरो से बिल्कुल सिखाया जाता है। बिल्कुल आपका बेसिक्स जो है ग्रामर का बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप वाकई सीरियस है इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, इंग्लिश में एग्जाम्स देने को लेकर के, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस लेवल तभी बनेगा जब आपका बेसिक सही रहेगा। जी हाँ, तो इसकी कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई कितने दिनों का है, क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा और अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनकी अपनी एक पर्टिकुलर डेट्स होती हैं, जो हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा डिज़ाइन की जाती हैं। हम लोग एक एक बैच पे ध्यान देते हैं पर्सनली। तो डेफिनेटली हम लोग रैंडमली कभी भी एडमिशन्स नहीं लेते। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपको एक डेट जो है, जो भी हम लोग रिलीज करते हैं, वो आप उसमें आप अपनी रिजर्वेशन करवा लीजिए, अलॉट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है? तो आप ऐसे ही सोचिएगा कि रैंडमली कभी भी एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। तो आप जो भी आप इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर और पता कर लीजिए कि क्या डिटेल्स है, क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई जिनके घर में बच्चे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन अब ये आसान है, क्योंकि साइकोलॉजिकली डिजाइंड ये कोर्स बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, एक्सपर्ट्स द्वारा किया गया है। ये डिजाइन हम सब एक्सपर्ट्स ने मिलकर के बैठ करके साइकोलॉजिकली इस कोर्स को डिजाइन किया है, ताकि बच्चे जो हैं वो खेल खेल में चीजों को सीख पाएं। बच्चे ग्रामर खेल खेल में जब सीखेंगे ना, तो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स की अगली बैच कब शुरू होने वाली है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश का सब्जेक्ट अगर आपका है तो आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से आपकी मुलाकात जरूर होती होगी। एंड आई एम वेरी श्योर आपको भी हमेशा कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि भाई क्या ही करें इंग्लिश सेक्शन का, ग्रामर का और राइटिंग का। तो बिल्कुल आपके लिए जवाब यहाँ पे है।
ये बेसिकली कॉम्बो कोर्स है जो आपको आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग सेक्शन का सोल्यूशन देता है। राइटिंग सेक्शन से मेरा क्या मतलब है भाई, ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग स्पीच, राइटिंग स्टोरी, राइटिंग लेटर, राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी की सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको कराई जाती हैं। आप चाहें तो चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी राइटिंग सेक्शंस की वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें जा करके भी देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपकी मिस्टेक कहाँ होती है, और ये तो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड लर्निंग है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको, जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं उनको, ये सारी चीज़ें क्लियर कराई जाती हैं आपकी। तो डेफिनेटली इस नंबर पे इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है तो काम भी बिल्कुल प्रीमियम होने वाला है। आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, बेसिक एडवांस दोनों, चाहे वो ग्रामर हो बेसिक एडवांस दोनों, चाहे वो क्वेश्चंस हो बेसिक एडवांस दोनों, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से कोर्स शुरू होती है और हर लेवल पे जाकर के आपका टेस्ट होता है, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। बस आप इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.